नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज वाला वीडियो अपन लोग यहीं पे जूम क्लासेस जब मैं आपका कंडक्ट करवाऊंगा लाइव, तो ऐसे ही क्लास होगा। अभी क्या है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो अभी से आपका वीडियो क्या होगा, ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना। जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है। व्हाइट बोर्ड पे जब वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। यहाँ पे पूरा समझ में आएगा आपको, ऐसा नहीं कि इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ भी लिख के मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पिछला वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मानव नेत्र लेंस के बारे में, और नेत्र की पूरी जानकारी दे दिया था। वहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज अपन लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए समंजन क्षमता की ओर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, समंजन क्षमता। तो हम लोग जानते हैं लेंस का क्या काम होता है दोस्त। ये हमारा आंख, ये लेंस होता है, और लेंस से पश्चिमाभी पेशियां इस तरह जुड़ा हुआ रहता है। पिछला वाला क्लास में मैंने आपको बताया था। और पीछे इधर की ओर क्या रहता है, रेटिना, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से रोशनी इस तरह से आता है, और यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, बनता है। यहाँ पे ये रेटिना है आपका। तो प्रतिबिंब हमारा आंख के रेटिना में ही बने, इसके लिए लेंस खुद को क्या करता है, बड़ा छोटा करता है। जिसके कारण फोकस दूरी इससे क्या होता है, बड़ा छोटा होता है। फोकस दूरी को बड़ा छोटा होने पर अपन लोग बोलते हैं समायोजित करना। तो लेंस की इस गुणवत्ता को, बड़ा होकर छोटा होकर लेंस की फोकस दूरी को समायोजित एडजस्ट करना, उसी गुणवत्ता को अपन लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। इसको कैसे बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके वजह से वो फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, मतलब बड़ा छोटा कर सकता है, फिक्स कर सकता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पे बन पाए। उसको अपन लोग बोलते हैं, उस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। एग्जाम्पल में कैसे लिखिएगा, देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। या समायोजित कर सकता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्त। नोट में दो इंपॉर्टेंट बात है, इसको एज इट इज आपको रट लेना है। रट लेना है कहने का मतलब रटना ही है, ठीक है। नेत्र की वक्रता बढ़ाने पर, नेत्र की वक्रता में बड़ा करने पर फोकस दूरी घटता है। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ऐसा, कि भाई नेत्र तो बड़ा करूंगा तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त। नेत्र को बड़ा कीजिएगा तो फोकस दूरी घटता है, इसको आपको एज इट इज याद करना है। और यदि इसका उल्टा, वक्रता बढ़ाने पर, घटाने पर, नेत्र की वक्रता वक्रता घटाने पर फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगला पॉइंट वही है, वक्रता घटती है तो फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। की बात समझ में आएगी। अब नेत्र की देखने की क्षमता, ये क्या है भाई, मानव नेत्र, मानव नेत्र की देखने की सीमा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। इस बात को समझाता हूँ। जैसे देखिए, ये क्या है, मेरा आंख है। यहाँ से 25 सेंटीमीटर नापेंगे, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। यहाँ से 25 सेंटीमीटर नापेंगे तो यहाँ तक मुझे स्पष्ट वस्तु दिखाई देगा। कोई भी वस्तु सपोज ले लेते हैं, ठीक है। अस्पष्ट क्या होगा, मुझे दिखाई देगा। लेकिन इससे जैसे नजदीक लाएंगे ना, मेरी आंखों में तनाव पड़ने लगेगा, या तो फिर ये जो है वो धुंधला दिखाई देगा। तो यहाँ तक मिनिमम, हमारे आंख से यहाँ से मिनिमम कितना दूरी, 25 सेंटीमीटर। इससे और कम करेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर या उससे दूर, 25 सेंटीमीटर से दूर अनंत तक रखी कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे सकता है। सबसे सवाल पूछेगा कि हमारा नेत्र किसी भी वस्तु को मिनिमम कितने दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, तो आपका जवाब होगा 25 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो समझाई दिया आपको। अगला स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो है निकट बिंदु, ये अगला स्लाइड में भी आएगा आपको, ठीक है। तो वहीं से अपन लोग इसको समझ लेंगे। अभी मूव ऑन करते हैं अगला स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को समझने से पहले, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दृष्टि दोष से, आपको निकट बिंदु समझने की जरूरत है, दूर बिंदु समझने की जरूरत है। दोनों फटाफट से समझा देता हूँ आपको ये क्या चीज होता है। मान के चलो ये एक आदमी है, और ये आदमी कितना है, 25 साल का है। एक दूसरा बूढ़ा आदमी है जिसका एज 75 साल हो रहा है। यहाँ पे कोई रखी वस्तु है जो इस वाले आदमी से कितना दूरी पर है, 600 मीटर पर है। समझिएगा इस तरह से, ठीक है। ये दूसरा आदमी है, बूढ़े वाला आदमी जिसका 75 साल है, उसकी भी दूरी 600 मीटर है।
वस्तु की, वस्तु नंबर ए, वस्तु नंबर बी। आप बताओ इस वस्तु ए को देखने में किसको ज्यादा सहूलियत होगी? ऑब्वियसली सी बात है, 25 साल जिसका एज है, ठीक है, 25 साल जिसका साल है वो आसानी से वस्तु ए को देख लेगा, और जिसका 75 साल है वो वस्तु बी को उतना आसानी से नहीं देख पाएगा, या वस्तु ए ही मान लेते, उतना आसानी से नहीं देख पाएगा क्योंकि इसका एज ज्यादा है। इसका मतलब इस वस्तु को और निकट लाना पड़ेगा, ठीक है। निकट लाऊंगा कितना, इतना दूरी पर, यहाँ से कितना दूरी हो गया, 200 मीटर। 200 मीटर पर वही वस्तु को जब लेके आते हैं और पास 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 जहां तक वो स्पष्ट बूढ़ा आदमी देख सकता है, उसको बोलते हैं अपन लोग कि वहां तक वो देख पाया, निकट दूरी, उसको बोलेंगे या निकट बिंदु। अब इसको समझिए ध्यान से, किसी आदमी से या किसी मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, वह मिनिमम से मिनिमम दूरी जहां तक रखी किसी वस्तु को वह स्पष्ट देख सकता है, उसको बोलेंगे निकट बिंदु। वो निकट बिंदु जो होता है, आदमी टू आदमी वेरीफाई करता है, मेरे लिए 600 मीटर हो सकता है, मेरे पापा के लिए वो 500 मीटर हो सकता है, मेरे पापा के पापा के लिए वो 200 मीटर हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा एज हो गए ना, एज बढ़ने के कारण आंखों की समंजन क्षमता घटने लगती है, वो बड़ा या छोटा कम होने लगता है, इसीलिए हमें ज्यादा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो निकट बिंदु समझ में आ गया आपको? वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु को बिना आंखों के तनाव का स्पष्ट दिखाई दे, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, निकट बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब एक होता है दूर बिंदु, ये जो बूढ़ा आदमी, जैसे दूर बिंदु क्या होगा मेरे लिए समझ जाइए आप, ये 25 साल जिसका एज है वो मिनिमम इतना दूरी तो स्पष्ट देख सकता है। दूर से दूर कितना दूर तक वो देख सकता है, मान लेता हूँ ये यहाँ से, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे रखी एक वस्तु है जो 6 किलोमीटर है, ठीक है। 6 किलोमीटर, 6 से 1 किलोमीटर आगे बढ़ता हूँ तो मैं वस्तु को नहीं देख पाता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैं 6 किलोमीटर दूर तक ही वस्तु को देख सकता हूँ। वह अधिकतम दूरी जहां तक मैं मेरी आंखों का तनाव के बिना स्पष्ट देख सकता हूँ, उसको अपन लोग बोलेंगे दूर बिंदु। पोजीशन है ना भाई, ये 6 किलोमीटर क्या है, अपनी आंखों से पोजीशन है, पोजीशन को तो बिंदु बोलते हैं ना। ये दूर बिंदु हो गया, दोनों बात समझ में आ गई, निकट बिंदु दूर बिंदु, और ये दोनों के लिए आदमी टू आदमी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है, निकट बिंदु किसे बोलेंगे, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट दिखाई जा सके, उसे निकट बिंदु कहते हैं। दूसरा दूर बिंदु, वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देखा जा सके, उसे दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है दोस्त। यदि हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा निकट बिंदु और दूर बिंदु थोड़ा थोड़ा खराब हो गया, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे पाता है। अब ये क्या है भाई, दृष्टि दोष। जैसे हम लोग जानते हैं लेंस का क्या काम है, हमारी आंख में जो लेंस प्रेजेंट है, उस लेंस का क्या काम है भाई, फोकस दूरी को एडजस्ट करना और रेटिना में प्रतिबिंब को बनाना। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे वैसे लेंस का बड़ा और छोटा होने की ताकत भी घटने लगता है, मतलब समंजन क्षमता में गड़बड़ होना चालू हो गया। तो जब लेंस समंजन क्षमता में गड़बड़ होना चालू होता है, उसी को अपन लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। यहाँ लिखा हुआ है, आंख की समंजन क्षमता खराब हो जाने के कारण रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ये बड़ा छोटा हो ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, एक बार प्रतिबिंब एकदम रेटिना से बाहर बन जाएगा एकदम यहाँ पे, और एक बार कभी कभी क्या होगा, प्रतिबिंब से रेटिना से जस्ट पहले बन जाएगा। तो दोनों ही हम लोग का क्या है, गड़बड़ है। ये प्रतिबिंब के निकट बन गया, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। ये प्रतिबिंब के दूर बन गया, इसीलिए इसको दूर दृष्टि ओ सॉरी, ये रेटिना के निकट बन गया, इसीलिए निकट दृष्टि दोष बोलेंगे इसको। और ये जो प्रतिबिंब है रेटिना, ये रेटिना है ना भाई, इस रेटिना से दूर बन गया, इसलिए दूर दृष्टि दोष बोलेंगे इसको, ठीक है। पास बना तो निकट दृष्टि दोष, दूर बना तो दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। उसी प्रकार हमारा दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3। एक हो जाता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार की दृष्टि दोष होती है। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, हाइपोपर मायोपिया दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं, और प्रेस बायोपिया अपन लोग जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं, ठीक है। अगला वाला स्लाइड में सभी दृष्टि दोष को अपन लोग ध्यान से देखते हैं। हाँ, ये सारा आ गया अभी अपन के पास। तो ये वाला जो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तुम नीचे आ जाओ, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष,
यहाँ पे दिख रहा है ना आपको निकट दृष्टि दोष। इस दोष में इसको ऐसे समझ लीजिए, आप पहले याद कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दूर का दृष्टि जो है वो निकट में बनने चालू हो जाता है, इसलिए अपन लोग को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। समझ में आ गया? दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, ये दोनों उल्टा है, याद रखना इस बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट चलते हैं, यही वही चीज लिखा हुआ है, निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगला पॉइंट है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। अब आपको लॉजिक समझाता हूँ इसका, ऐसा क्यों होता है। मान लेते हैं ये हमारा आंख है, आंख के सामने यहाँ पे हमारा लेंस होता है। अभी आपको वैसे भी समझा दिया था, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, यहाँ पे रेटिना, यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए। जैसे ये रोशनी आया, ये हमारा कैसा लेंस है भाई, ये उत्तल लेंस है, तो ये रोशनी को क्या करेगा, एक जगह ऐसे समायोजित करेगा इस तरह से। तो ये जो फोकस है ये रेटिना पे नहीं बनकर, मिलान पहले हो जाता है, निकट हो जाता है, रेटिना के निकट हो जाता है। तो रेटिना पे तो बना नहीं, तो जब रेटिना पे नहीं बनेगा तो क्या हम उस प्रतिबिंब को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो हमको क्या है, ये जो रोशनी आ रहा है ना, इस रोशनी को थोड़ा सा हमको फैला के भेजना है, कुछ इस तरह से, यूं ये रहा, और यूं ये रहा, ताकि यहाँ पे मिल जाए। तो रोशनी को फैला कौन सकता है भाई? कौन सा लेंस फैला सकता है? अपसारी लेंस, अवतल लेंस रोशनी को फैलाता है। इसीलिए आंख में रोशनी घुसने से पहले हम लेंस को एक जरा उसको फैलाएंगे, और फैलाने के लिए हम क्या लगाएंगे? अवतल लेंस। और अवतल लेंस लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, कहाँ कैसे लगा सकते हैं उसको? चश्मा पहन के। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस। क्यों लगाया जाता है? ताकि वो किरण को थोड़ा सा फैला के भेज सके और हम लोग का प्रतिबिंब रेटिना पे बन सके, फोकस दूरी रेटिना तक पहुंच जाए, ठीक है। ये कारण है, आपको समझा दिया ना। तो क्या होता है भाई, इसका दोष दोष ये होता है कि रेटिना के निकट प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम लोग का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे? अपसारी या फिर अवतल लेंस लगाएंगे। समझ में आ गया? अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा। दोष उत्पन्न होने का कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना। वक्रता अधिक होता है, आपको समझा, याद करवा दिया था ना। वक्रता अधिक होता है तो फोकस दूरी कम होता है, फोकस दूरी कम हो गया इसीलिए ना पहले मिल गया, एक कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है। नेत्र गोलक का लंबा और अभिनेत्र लेंस का बड़ा, दोनों का बात बराबर है। क्यों? आंखें फाड़ के देखना मतलब गोलक को बड़ा कर देना, बड़ा करोगे तो लेंस भी वक्रता बढ़ेगा तो नजदीक बन गया। ये दोनों कारण आपको याद रखना है, दोनों ही रीजन। तो इस दोष को किस आ, उपयुक्त क्षमता के, अच्छा गलत पढ़ दिया दोस्त, सही से पढ़ता हूँ। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। देखिए, नॉर्मल जो आंख होता है वो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर यहाँ पे बन गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसको मुझे ये वाला लेंस लगा के क्या करना पड़ेगा? रेटिना तक पहुंचाना पड़ेगा। ये समझा दिया सारी बातें। तो 3 बातें आपको 4 बातें याद रखनी है इसमें, ठीक है। एक तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसका क्या कारण है, और इसको कैसे अपन लोग सॉल्व करते हैं। निकट दृष्टि दोष समझा दिया आपको। आगे ये सभी पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या फिर यूं बोल लो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है भाई, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें होता क्या वो समझा देता हूँ। मान लेता हूँ कि ये हमारा आंख है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक लेंस है। अब जैसे ही यहाँ से रोशनी आता है ना इस तरह से, उत्तल लेंस में जो जाता है रोशनी, इस बार क्या हो जाएगा, जो रेटिना पे बनना चाहिए था
वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से दूर बन जाता है। ठीक है, बाहर अंदर दूर बन गया, मिलन जहाँ पे होना चाहिए था वहां पे नहीं होके किरण का मिलन कहाँ पे हो गया, रेटिना से बाहर, थोड़ा दूर। तो ये गड़बड़ हो गया ना भाई। तो इसको कहाँ पे बनना चाहिए, रेटिना पे, यहाँ पे बनना चाहिए। तो इस बार मुझे किरण को फैलाना पड़ेगा या सुकड़ाना पड़ेगा, सुकड़ाना पड़ेगा इस तरह से। सुकड़ाने के लिए मैं कौन सा लेंस लगाऊंगा, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। ये क्या करता है भाई, अभिसारी लेंस हम लोग का रे को यहीं से ऐसे मोड़ना चालू कर देता है, थोड़ा अंदर अंदर की ओर, और यहाँ से थोड़ा अंदर अंदर की ओर, इस तरह से। और जो हमारा प्रतिबिंब है रेटिना पे बन जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका दोष क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जब छोटा होता है तो फोकस दूरी बढ़ के बाहर चला जाएगा, या नेत्र गोलक, या फिर क्या बोलेंगे भाई, अभिनेत्र लेंस का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या अभिनेत्र लेंस का छोटा हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। समझ में आ गया क्या बात है भाई। इसका निवारण कौन सा होता है, कौन लेंस का चश्मा लगाएंगे इसमें, उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। इतनी बात आपको समझा दिया ना। ठीक है, तो यही सारा बात आगे लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको समझते हैं। देखिए, दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त वस्तुओं को दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, अभी इसका कारण क्या है पूछेगा तो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी अत्यधिक क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि वक्रता इसका छोटा हो जाता है नेत्र का। या दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब तो ये याद रखना, नेत्र गोलक का छोटा। निवारण आप लोग इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उत्तल लेंस लगा के, ये तो समझा ही दिया। ये देखिए नॉर्मल आंख जहाँ पे यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, अगला स्लाइड में है, अगला स्लाइड पे जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ना बन के प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, बाहर बन गया। तो किरण को मुझे पहले ही झुकाना पड़ेगा, उसके लिए उत्तल लेंस लगा दिया और पहले ही झुका के रेटिना पे बना दिया। ये बात समझा दिया आपको। ठीक है, सभी बातें आपने समझ लिया। जरा दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाता है। इसीलिए अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ठीक है, इस दृष्टि दोष को अपन लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा पक्षमाभी पेशियां जो होता है, ये हमारा आंख है, इस आंख का पक्षमाभी पेशियां, सॉरी लेंस है, ये हमारा क्या ज्यादा बड़ा बन गया, इसको छोटा बनाता हूँ। जैसे मान लिया ये हमारा लेंस है, इसका पक्षमाभी पेशियां जो है वो काम करना बंद कर देता है, एज के ढलने के साथ साथ काम करना बंद जाता है। इसीलिए इसका समंजन क्षमता क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग उसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, उत्तल लेंस लगाकर। इसको याद रखना है, जरा दृष्टि दोष में किसको क्या कैसे कर सकते हैं, उत्तल लेंस लगाकर। बस यही पूछ सकता है आपको जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और इसका कारण क्या है, पक्षमाभी पेशियां का काम ना करना, काम ना कर पाना, दुर्बल हो जाना, इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं, मोतियाबिंद। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा आपको। तो मोतियाबिंद क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कई लोगों का आंख क्या हो जाता है, पूरा एकदम मतलब सफेद हो जाता है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। आंख का क्या हो जाना, सफेद हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, मोतियाबिंद बोलेंगे। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि एज के ढलने के साथ साथ जैसे हमारा एज बढ़ता है, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों का नेत्र क्रिस्टल लेंस दुधिया हो जाता है। जो हमारा लेंस होता है आंख, वो कैसा होता है, दुधिया होने का मतलब सफेद हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। बस इतने ही याद करना आपको कि मोतियाबिंद में क्या हो जाता है भाई, लेंस दुधिया कलर हो जाता है, मतलब सफेद कलर हो जाता है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र, अब जब लेंस से हमारा खराब हो गया तो कुछ दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा। तो मोतियाबिंद में दिखाई नहीं देता है। तो मोतियाबिंद का इलाज कैसे करेंगे, शल्य चिकित्सा के बाद। शल्य चिकित्सा का मतलब हो गया आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आंख का क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग वापस देखने की चांसेस हमारा बढ़ सकता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से हमारा पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया नेत्र दोष वाले टॉपिक से। आगे अपन लोग बढ़ेंगे
वायुमंडल या अपवर्तन देखेंगे, थोड़ा बहुत अपन लोगों का एक ल आपका प्रिज़्म है, प्रिज़्म क्या होता है? फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है? विबग्योर इसको कैसे याद रख सकते हैं? वायुमंडल या अपवर्तन क्या होता है? और 2 वीडियो इसमें आएगा, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। बाय-बाय। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।